हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा जी की आराधना करने की पूजन विधि, महत्व, व्रत कथा और माँ को प्रसन्न करने के लिए आज माँ को क्या भोग लगाएं और क्या फूल चढ़ाएं और नवरात्रि के तीसरे दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा जी की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है और 10 हाथ हैं। इनके 4 हाथों में कमल पुष्प, धनुष, जपमाला और तीर है। 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। वहीं 4 हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है। 5वां हाथ वर मुद्रा में रहता है। मान्यता है कि भक्तों के लिए माता का यह स्वरूप बेहद कल्याणकारी माना जाता है। माँ की इस स्वरूप की पूजा करने से विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा का मुख तेज स्वर्ण आभा के समान है। माँ के घंटे के समान ध्वनि के कारण राक्षस भी कांपने लगते हैं। जो भी भक्त नवरात्र में माँ की विधिवत पूजा करते हैं उन्हें अलौकिक ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। माँ चंद्रघंटा जी की पूजा करने से साहस बढ़ता है और भय से मुक्ति मिलती है। माँ की 10 भुजाएं हैं जो अस्त्रों शस्त्रों से सुशोभित हैं। माँ की सवारी सिंह है और वह हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती हैं। तंत्र साधना में माँ का यह स्वरूप मणिपुर चक्र को जागृत करता है। चंद्रघंटा माता हमेशा दुष्टों का संहार करने के लिए तैयार रहती हैं। माँ चंद्रघंटा जी की पूजा करने से मंगल ग्रह के दोषों से मुक्ति मिलती है। इसलिए नवरात्र में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। माँ की विधिवत पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा जी की पूजा करने की विधि के बारे में। माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इस दिन साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़कें और उस पर कोरा वस्त्र बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद माँ चंद्रघंटा जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद माँ चंद्रघंटा का रोली से तिलक करें और उन्हें चमेली से बने फूलों की माला पहनाएं और चमेली के ही फूल अर्पित करें। माता को पुष्प अर्पित करने के बाद वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, बिलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान आदि अर्पित करें। इसके बाद धूप व दीप जलाएं और ऐं श्रीं शक्ति नमः मंत्र का जाप करते हुए पुष्प अर्पित करें और माँ की विधिवत पूजा करें। विधिवत पूजा करने के बाद उनकी कथा पढ़ें या सुनें। यदि संभव हो तो इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें और उसके बाद माँ चंद्रघंटा की कपूर से आरती उतारें। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और इसके साथ सेव और गुड़ का भी भोग लगाएं। अंत में माँ से पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें। माता को भोग लगाने के बाद बची हुई मिठाई को प्रसाद के रूप में बांट दें और स्वयं भी ग्रहण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं
नवरात्रि के तीसरे दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन कन्याओं को खीर, हलवा या स्वादिष्ट मिठाई भेंट की जाए तो माँ बेहद प्रसन्न हो जाती हैं। आज के दिन माँ चंद्रघंटा को प्रसाद के रूप में गाय के दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति हर बाधा से मुक्त हो जाता है। साथ ही आज के दिन माँ को शहद और मावे से बनी मिठाई का भी भोग लगाएं। इससे भी माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें माँ चंद्रघंटा की कथा। एक बार महिषासुर नाम के एक राक्षस ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निदान के लिए त्रिदेवों के पास गए। देवताओं ने भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। इसके बाद ये ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर फैल गई। उसी समय वहां पर एक देवी ने अवतार लिया। भगवान शिव जी ने देवी को त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। भगवान सूर्य ने माँ को तेज और तलवार दिए। इसके बाद माँ को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। माँ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत ही डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी राक्षस माँ से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ ने सभी राक्षसों का संहार किया। माँ ने महिषासुर के सभी बड़े राक्षसों को मार दिया और अंत में महिषासुर का भी अंत कर दिया। इस तरह माँ ने देवताओं की रक्षा की और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति करवाई। बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। जयकारा माँ माइदा सच्चे दरबार की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।